Hi guys, welcome you all. And we are solving previous year question paper for class 12th, and we are solving this paper 346 GS. ओके, सो जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लिए अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे. हमारा एक क्वेश्चन नंबर बी था, वो आपका छूट गया था, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. देन आफ्टर हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. ओके, सो हमारा प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मतलब एक आपका प्रॉब्लम है कि कैपेसिटेंस का कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या कर दें, डबल कर दें, प्लेट का एरिया हाफ कर दें और दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें. ओके, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है. ओके, इनके बीच का डिस्टेंस इनिशियल क्या है, डी है. और देन आफ्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2D में इंक्रीज कर दें, मतलब कि 2 टाइम्स इसको बढ़ा देते हैं. तो इसके कैपेसिटेंस पे सी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे. ओके, ओके, सो पहले तो ये जानेंगे कैपेसिटेंस होता क्या है. कैपेसिटेंस, ठीक है, बेसिकली किसी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं. ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस ऑन इट्स प्लेट. ओके, और ए कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अपने प्लेटों पर चार्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं. ओके, एंड ये डिपेंड करता है आपका कि हमने प्लेटों पे कितना चार्ज दिया है और उसके वजह से इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है. सपोज कीजिए प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो बाई इंडक्शन इस पर माइनस क्यू चार्ज आपका हो जाएगा. इसका पोटेंशियल वी प्लस होगा, इसका पोटेंशियल वी माइनस होगा. तो देखा ये गया कि जैसे हम लोग चार्ज की वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल भी क्या होता है, इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है. ओके, तो जैसे जैसे चार्ज चेंज कर वैसे वैसे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है. मतलब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के. प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है सी. ओके, इस सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस. क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. इसके टर्म में अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन वी. यूनिट आपका हो जाएगा कूलम पर वोल्ट और इसे बोलते हैं फैराड. ओके, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो हम डेरिवेशन करने नहीं आ रहे क्योंकि डेरिवेशन हमसे पूछा नहीं है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट. पैरेलल प्लेट के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो आता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. कब कब, जब दोनों प्लेट के बीच में हमारा क्या हो, एयर हो. ठीक है, व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट. ओके, उस केस में हमारे पास क्या होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1. सपोज कीजिए कि पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि व्हेन डी इज इंक्रीज्ड टू 2D. मतलब कि अगर दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, मतलब दोगुना कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, सी डैश चेंज हो जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या करेंगे, डी की जगह क्या रखना है, 2D. डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 है. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू सी, लिख सकते हैं इसको सी अपॉन 2। ओके, मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, पहले की आधी रह जाएगी। ठीक है, पहले की आधी रह जाएगी फ्रॉम 1 मीन्स capacitance will be half। ओके, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा पहले से। बी वाला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि हमको प्लेट का एरिया आधा कर देना है। ठीक है, when plate area is half, हाफ करना मतलब प्लेट का एरिया पहले ए था, उसका क्या कर दीजिए A/2 कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी। पहले कितना था कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। अब क्या करना है A/2 कर देना, क्योंकि प्लेट का एरिया आधा करना। तो अगेन आपको क्या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D। अगेन यही वाला एक्सप्रेशन मिला, यही वाला एक्सप्रेशन मिला, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी C/2 हो जाएगी। मतलब ये when plate area is halved, ठीक है, then capacitance will get halved। मतलब प्लेट का एरिया घटा देने पर, आधा करने पर कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि सी डैश बिकम्स C/2। ओके, नेक्स्ट आपका जो थर्ड है वो कह रहा है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम is placed in between the plate, then क्या होगा आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम दोनों प्लेट के दोनों प्लेटों के बीच में हमारे पास अब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया है, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है आपका के है। तो इसको रखने से क्या होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब के से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम्स वो बढ़ जाएगा। देन कैपेसिटेंस सी, ओके, मीन्स इट गेट increased by k टाइम्स। मतलब कैपेसिटेंस आपका k टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम नंबर ए बी सी तीनों का हमने सोल्यूशन आपको दिखा दिए। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर ए का सोल्यूशन देता है। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम नंबर बी का सोल्यूशन आपको यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर। ओके, एंड देन आफ्टर सी, आपका जो सी का जो सोल्यूशन है आपका यहाँ पे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज द मोस्ट important question for you for upcoming board exams, so be prepared for that questions and other questions, and we will see you in the next lecture. Till then, good night and goodbye. Okay, and if this video is useful for you, then share this video in your friend circle. Okay, thank you so much for watching my videos.